Greet you all in Jesus' name. मैं आपका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। It is my joy to be here with all of you और ये today. मेरा आनंद का बात है कि मैं आप सभी के साथ यहाँ शाम में मौजूद हूँ। It is the name of Jesus that gives us a reason to gather like this. और ये यीशु मसीह का नाम ही है जो हमें ये उपहार देता है या ये मौका देता है कि हम यीशु मसीह के नाम के साथ जुड़कर हम सब साथ में आए। We are all from different homes, different families, different culture. और हम दूसरे अलग अलग घरों से है, अलग अलग परिवार से है और अलग अलग संस्कृति से है। But the one thing that unites all of us is the name of Jesus. लेकिन एक चीज वो है जिसे हम सबको एकता में लाता है, वो है यीशु मसीह का नाम। And if you love Jesus, और यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, then we are all one family. तो हम सब एक परिवार है। Then we are all brothers and sisters. और हम सब एक भाई बहन है। The Bible says there is no Jew or Gentile. और बाइबल में ऐसा कहता है कि कोई यहूदी और कोई यूनानी नहीं है। There is no male, no female. कोई पुरुष या महिला नहीं है। In Christ Jesus, we are all the same. हम यीशु मसीह के अंदर सभी समान है। Amen. आमेन। So there is no rich, no poor. और कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। There is no too wise and too foolish. कोई बहुत ही बुद्धिमान या कोई मूर्ख नहीं है। It's our greatest reason for joy and boasting is Christ Jesus. हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य और आनंद की बात यह है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। Amen. आमेन। For some time, Alvin and Suzanne, they have been telling me about the Hindi church that is happening और here. कुछ समय से भाई ऑल्विन और बहन सूजन ने मुझे इस हिंदी कलीसिया के बारे में मुझे बताया। And we've been praying for all of you. और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। And it is such a joy to actually come and see what God is doing here. और ये कितनी आनंद की बात है कि सचमुच आकर जो प्रभु आपके बीच में कर रहा है उसे देखने के लिए। I'm not here as an outsider. I'm here as part of your family because we are all part of the same family. और मैं यहाँ पर ऐसा नहीं आया हूँ कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ और इस परिवार का हिस्सा होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ। Every one of us, we belong to the same family. और हम सब जो है एक ही परिवार का हिस्सा है। I may live in a different city, but we are in the same family. मैं हो सकता है कि दूसरे शहर में रहता हूँ, लेकिन हम जो है एक परिवार है। And when we get to heaven, we will all be worshiping Jesus together. और जब हम साथ में स्वर्ग जाएंगे तो हम साथ में मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। Amen. आमेन। There will be no difference of language. और वहाँ पर जो भाषा का कोई भेदभाव नहीं होगा। We will all sing in a language that we like, but we will all be able to understand everybody. और हम अपनी जो मनपसंद भाषा है हम उसमें प्रभु की आराधना करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक दूसरे की भाषा को समझ पाएंगे। There will be absolutely nobody great or small. और वहाँ पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। Amen. आमेन। And that is the kingdom that we are preparing और for. वो ही राज्य के लिए हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं। So I thank God for the work that is happening here. और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो काम प्रभु यहाँ कर रहा है। I thank God for the dear man of God who is laboring among you. और मैं आप ये पासवान का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपके बीच में मेहनत कर रहे हैं। Who is caring for you, who is taking care of your spiritual needs. जो आपको संभाल रहा है, आपकी मदद कर रहा है और आपके जो जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। We thank God for the entire team that is working very hard to make sure that the word of God and the presence of God is brought to you week after week. और पूरी टीम का हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि हर हफ्ते जो है प्रभु का वचन आप तक पहुंचाया जाए। And when you know that there are people that are laboring for you, that are working hard for you, you have to go to them on Sunday and tell them, thank you for doing what you do. और जब आपको पता है कि जो लोग हैं आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए खड़े हैं, तो हर रविवार को आप उनके पास जाना है और उनको कहना है कि धन्यवाद आप जो कर रहे हैं उसके लिए। Some of them may just be praying for you behind the scenes, so go and thank them for praying for you. और कुछ लोग केवल आपके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे पीछे से, लेकिन उनसे जाके मिलिए और कहिए कि धन्यवाद आपका। Amen. आमेन। And we are in this beautiful season of Christmas, so Merry Christmas to all of you. और ये बहुत ही खूबसूरत जो क्रिसमस के समय में हम हैं, तो सभी को मैरी क्रिसमस। I pray that you will experience the real meaning of Christmas. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप क्रिसमस का असली मतलब को जो है अनुभव करें इस समय। It is all about Jesus. और ये केवल यीशु के बारे में है। And that you will know that this Jesus, he is still
being born in our homes and in our hearts. और वही यीशु आज भी हमारे दिल में, हमारे घरों में जन्म ले रहा है। Every time we give him some space, और हर बार जब हम कुछ जगह यीशु को देते हैं, a fresh new revelation of who he is वो एक नया birthed in ताजा our lives. अभिषेक या नया प्रकाशन से हमें भर देता है। A new revelation of who he is born in our lives. और हर एक ऐसा एक नया प्रकाशन वो हमारे हृदय में डालता है कि वो कौन है, उसका एक नया प्रकाशन वो हर समय हमें देता है। And it is necessary that we never get content in knowing God. और ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम कभी हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे बस हो गया, हमें कभी संतुष्ट नहीं होना है यीशु मसीह को जानने में। No matter how long you follow Jesus, you have to desire for another Christmas. इस बात की परवाह नहीं कि आप कितने साल से यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं या यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन हमें हमेशा जो है यीशु मसीह को जानने की, उसे पहचानने की चाहत रखनी है। You have to desire for more birth in your spirit. और आपको ये आशा रखना है या ये इच्छा रखना है अपने हृदय में कि मैं यीशु मसीह को और जानूं। Amen. आमेन। This evening I'm going to read from the book of Psalms. और आज की शाम हम भजन संहिता उसका 42वां अध्याय से हम पढ़ेंगे। This is Psalm 42 and verse 1 onwards. भजन संहिता उसका 42 पहला वचन से। This may be a familiar psalm if you have read it before. हो सकता है कि ये भजन संहिता आपने पहले भी पढ़ा होगा। But we will all read it together and we will try to meditate on the heart of God for our lives. तो ये हम एक साथ मिलकर इस भजन संहिता को पढ़ेंगे और हम मनन करेंगे इन वचनों पर। The Bible says, बाइबल कहता है, the psalmist says, और जो भजनकार है वो कहता है, this is the singer, he's writing a song to the Lord. और वो एक गीतकार है, वो एक गीत को लिख रहा है प्रभु के लिए। And he says, as the deer longs for streams of water, so I long for you, O Lord. तो वो गीतकार कुछ ऐसे लिखता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। As a deer is looking for water. और जैसे एक हिरनी नदी की खोज में रहती है, as a deer is seeking every place, every nook and corner for a little water. और हर एक वो कोने में जाकर उस पानी को वो ढूंढती है। He says, that is how I am longing for you. तो भजनकार ऐसा कहता है कि वैसे ही मैं तेरे लिए तरसता हूँ खुदा। That is how I desire you. और इसी प्रकार से मैं तेरी इच्छा रखता हूँ। You know, when a deer longs for water, और जब हिरनी जो है पानी के लिए तरसती है, he doesn't try to order and ask the water to come to him. और वो ऑर्डर करके वो ऐसा नहीं मांगता है कि पानी उस खुद चलकर उसके पास आए। He goes in search of the water. वो खुद जाता है उसकी तलाश में। He goes to the left and to the right. और वो दाहिने जाता है, बाएं ओर जाता है। He goes to the forest and to the wilderness. और वो जंगल में जाता है, झाड़ियों में जाता है। He goes to the mountains and he goes to the valleys. और वो पहाड़ों पर जाता है और वो तराई में जाता है। He is searching for this water. और वो ढूंढ रहा है इस पानी को। There is plenty of reasons why this deer needs water. और बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि ये हिरनी को पानी क्यों चाहिए। One of the biggest reason is that he's really thirsty. The water that he had yesterday is not enough. He wants more water today. और सबसे मुख्य कारण ये है कि हो सकता है वो हिरनी जो है वो प्यासा है। कल जो उसने पानी पिया था, हो सकता है कि वो उसके लिए आज के लिए संतुष्ट नहीं है। तो वो एक मेन रीजन ये हो सकता है कि वो प्यासा है। Another reason could be that this deer it's running away from a predator. तो हो सकता है दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो उसके पीछे कि कोई जानवर होगा जो उसे मारना चाहता है या खाना चाहता है, उससे वो भागने की कोशिश में है। And if this deer would go jump into the water, तो ये यदि अगर ये हिरनी जाकर उस पानी में छलांग लगाए, the scent of the deer is washed away. तो जो खुशबू जो या उसके जो सुगंध आती है उसके शरीर से वो मिट जाएगी। And so the predator will not be able to track where the deer is anymore. और तो जो घात करने वाला जो प्राणी है वो उसे मालूम नहीं पड़ेगा कि हिरनी कहाँ छुपा है। And so the deer, either ways, he's running for water like water is life. और वो दोनों कारण के वजह से जो हिरनी है वो तलाश में, पानी की तलाश में जाती है। The reason he is running to water is because he knows if he doesn't find water, he will die. और यही कारण है वो क्यों पानी की तलाश में जाता है, क्योंकि उसे पता है यदि उसे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। So he is looking for water like everything depends on this
this search that he is on. और वो पानी की खोज ऐसे प्रकार से करता है मानो कि सब कुछ जो है उसका उस पर ही निर्भर है. And that is what the psalmist says. He says, that is exactly how I long for the presence of the Lord. और उसी प्रकार जो है दाऊद कहता है कि उसी तरह जैसे हिरनी तरसती है उसी तरह मैं खुदा के लिए तरसता हूँ. That is how I long for his voice. और इसी प्रकार मैं तरसता हूँ खुदा की आवाज सुनने के लिए. That is how I long for his touch in my life. और उसी प्रकार मैं तरसता हूँ वो मुझे छुए इसके लिए. That is how I long to hear his heartbeat in my life. और मैं उसी तरह तरसता हूँ कि उसकी आवाज को मैं सुन सकूं मेरे हृदय में. You know, the psalmist is writing at a time when he is very discouraged. और ये जो भजनकार है वो ऐसे समय में इस गीत को लिख रहा है जब वो बहुत निराश है, हताश है. There are many things that has happened in his life because of which he is feeling isolated, he is feeling betrayed, he is feeling like the world, his friends, they have all rejected him. और वो ऐसे स्थान में, ऐसे जगह पर या ऐसी परिस्थिति में इस भजन को लिख रहा है जहां पर वो एकदम अकेला हो चुका है, मानो उसे ऐसा लगता है कि दुनिया वालों ने उसका त्याग कर दिया है, उसका तिरस्कार हो चुका है. And sometimes we may all go through situations like that where we are alone, where we don't have any support from anybody in life. And what do you do at that time? तो हम सब भी ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं जहाँ पे हम अकेला महसूस करते हैं या हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा तिरस्कार किया गया है. उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं? Do we run to God or do we run to the world? क्या हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं या हम दुनिया की ओर दौड़ते हैं? Do we run to the presence of God or do we run away from the presence of क्या God? हम परमेश्वर की उपस्थिति की ओर दौड़ते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाते हैं? He is in this place where he's saying, no matter what is happening around me, I will still long for God. और वो इसी स्थान में है, इसी परिस्थिति में है. वो ऐसा कहता है कि भले कोई भी परिस्थिति हो, मैं खुदा को तरसूंगा. My heart will long for God. मेरा जो हृदय है वो खुदा के लिए तरसेगा. My soul will long for God. और मेरी जो प्राण है वो खुदा के लिए तरसेगी. Verse 2 he says, I thirst for God, the living God. When can I go and stand before him? और दूसरा वचन ऐसा कहता है, जीवित यीशु ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? When can I go and pray? कब मैं जाकर प्रार्थना करूंगा? When can I next go and worship? और कब मैं जाकर अगली बार आराधना करूंगा? See, in the Old Testament, they couldn't go whenever they wanted. और पुराने नियम में ऐसा था कि वो जब अपना मन चाहे तब जाकर वो आराधना नहीं कर सकते थे. There were specific days. और वहां पे कुछ नियुक्त किया गया दिन था. There were specific places. और कुछ नियुक्त किए जगह थे. And there were specific people that were allowed to go and worship. और कुछ लोग ही नियुक्त किए गए थे जो अंदर जाकर प्रभु की आराधना कर सकते थे. And here is one of the psalmists who was allowed to go, but he's saying, when will my turn come? और यहाँ पे ये जो भजनकार है जिसे अनुमति दी गई थी, वो ऐसा कहता है कि मैं कब जाऊंगा खुदा के सामने आराधना करूंगा. Because David, he had made a proper list of worshippers. These people will come on Monday, these people will come on Tuesday. He had rostered everybody for different days. और दाऊद ने मानो ऐसा किया था कि हर दिन का उसने एक लिस्ट बना के रखा था कि सोमवार को कौन आराधना करेगा, मंगलवार को कौन आराधना करेगा. ऐसे मानो कि वो पूरे हफ्ते भर का तैयारी उसने किया है. And now the psalmist, he's saying, like the deer longs for water, so I am longing for my turn to go and stand before God. और दाऊद ऐसे कहता है कि मैं जो जैसे हिरनी पानी के लिए तरसता है, मेरा मन जो है खुदा के लिए तरसता है, मैं कब खुदा के सामने जाऊंगा और उसकी आराधना करूंगा. I am waiting for that moment when I will get to sit in his presence. और मैं उस क्षण का इंतजार कर रहा हूं जिस क्षण मैं खुदा की उपस्थिति में बैठ सकूं. See, sometimes this is very true that when something is not available to you very easily, you want it. But when it is available to you very easily, then you don't want it. तो ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है कि कोई भी चीज अगर मानो आपको जरूरत है तो वो आपको नहीं मिलता है, लेकिन जब वो चीज आपके पास होता है तो लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है. I mean to say, like, if it is freely given to you, you don't want it. तो मानो इसका ऐसा अर्थ है कि यदि आपको वो मुफ्त में दिया जाए वो चीज तो आपको वो चीज नहीं चाहिए होगी. But if it's not freely available, यदि वो मुफ्त में नहीं मिल रही है, then everybody wants it. तो हर एक लोगों को उस चीज की जरूरत पड़ती है. The scarce the thing is, the more everybody wants it. तो इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को और ज्यादा वो चीज चाहिए.
And I think in the New Testament, the presence of God is freely available for us to go and access. और नए नियम में खुदा की उपस्थिति हमारे लिए हमेशा मौजूद है ताकि हम खुदा की उपस्थिति में कभी भी जाकर उसकी आराधना कर सकते It is हैं। not only the worship leaders who can worship God. और ये केवल जो आराधक है उनके लिए नहीं है जो परमेश्वर की आराधना कर सकते It हैं। is not only for the Levites who can sing and dance before और God. केवल लेवी लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर के सामने गाना गाकर नाच सकते हैं। All of you are welcome. सभी लोगों का आमंत्रण है। And it is not only for Sunday. We can even worship on Monday. और ये केवल रविवार की बात नहीं है, हम सोमवार को भी खुदा की आराधना कर सकते We हैं can pray on Wednesdays. और हम बुधवार को भी खुदा की आराधना कर सकते हैं। Nobody is going to stop you from singing on Wednesdays. कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा कि आप बुधवार को मत गाइए। You can come to God any time of the day. आप परमेश्वर के सामने कभी भी आ सकते हो, कोई भी दिन में आ सकते हो। And I feel like because of that, we have now taken that for granted. और इसी के कारण ऐसा मुझे लगता है कि हमने बड़े हल्के में ले लिया है इस चीज And को। now we are not longing to be in the presence of और God. अभी हम तरसते नहीं है खुदा की उपस्थिति में रहने के लिए। We are not longing to go and stand before God. और हम तरसते नहीं है कि खुदा के सामने जाके हम खड़े हो। We are not thirsty like the psalmist is thirsty. और ये जैसे भजनकार जैसे प्यासा है वैसे हम प्यासे नहीं है। Verse 3, he says, day and night I only have tears for my food, while my enemies, they are continually taunting me, saying, where is this God of yours? और तीसरा वचन ऐसा कहता है, मेरे आंसू दिन और रात मेरे आहार हो हुए हैं और लोग दिन भर मुझे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। Do you understand what is happening to his life? तो आपको समझ रहा है इसके जीवन में क्या हो रहा है? There are people that are constantly speaking words of discouragement around him. और वहां पे ऐसे लोग हैं जो उसे निरंतर जो है निराश की बातें, हताश की बातें उससे कह रहे हैं। They're saying, you believe in Jesus. वो कह रहे हैं कि तू यीशु में विश्वास करता है, Why did you not get a better job? तुझे क्यों अच्छी नौकरी नहीं मिली? You believe in Jesus. तू यीशु में विश्वास करता है, Why did you not get a better man to get married to? तो तुझे कोई अच्छा पुरुष क्यों नहीं मिला शादी करने के लिए? You believe in Jesus. तुम यीशु में विश्वास करते हो, Why didn't you get distinction? तुम्हें डिस्टिंक्शन क्यों नहीं मिला पढ़ाई में? Where is this God of yours? तेरा परमेश्वर किधर है? And they are taunting you day and night. और वो आपको ताना मार रहे हैं दिन रात And they are saying very mean things about you. और बहुत बुरी बातें आपके विरोध में कह रहे हैं। See, the reason he's sad, it's not because he didn't get distinction. ये उदास होने का कारण ये नहीं है कि उसे डिस्टिंक्शन नहीं मिला है, He's sad because there are people that are pointing fingers that is God. वो इसीलिए उदास है क्योंकि लोग जो है ताना मार रहे हैं और परमेश्वर की ओर देखकर उसे ताना मार रहे हैं। And he's in pain because people are pointing fingers at God. और वो दर्द में है क्योंकि लोग जो है अपनी उंगली उठा रहे हैं खुदा की ओर। And the Bible says, day and night I only have tears for food. So day and night he's crying and he's longing and he's thirsty and he's waiting to go and pour it out all before God. और भजनकार जो है दाऊद ऐसा कहता है कि दिन और रात मेरे जो आंसू बहते हैं और मैं तरस रहा हूँ खुदा के लिए, और कब मैं जाऊंगा खुदा के सामने और ये कब ये सारी चीजें मैं खुदा के सामने रखूंगा। Verse 4, the Bible says, my heart is breaking और because I चौथा वचन remember how it used to be. I walked among the crowd of worshippers, leading a great procession to the house of God, singing for joy and giving thanks amid the sound of a great celebration. चौथा वचन ऐसा कहता है, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। Why is he upset? He is saying, this is where my joy was. और वो क्यों शोकित मनाता? वो ऐसा कहता है कि ये जो स्थान था वो मेरा आनंद का स्थान था। His greatest joy was in the house of God. उसका सबसे बड़ा आनंद क्या था पता है? वो परमेश्वर के भवन में था, वो उसका सबसे बड़ा आनंद है। His greatest joy was giving glory to God. और उसका सबसे बड़ा आनंद यह है कि वो परमेश्वर को महिमा दे। Not the fact that he is blessed. इसका मतलब ये नहीं कि वो आशीषित है इसीलिए। He was not happy only when he was blessed. वो केवल उसी समय खुश नहीं था जब वो आशीषित था। He was not only happy when he had all the money. और वो केवल तब खुश नहीं था जब उसके पास सारी धन दौलत थी। He was not happy only when he got the right marriage. और वो केवल तभी खुश नहीं था जब वो सही इंसान से उसने शादी किया।
his reason for happiness was the fact that he was able to give worship to God in the house of God. उसका खुशी का कारण ये था कि वो परमेश्वर के भवन में आकर खुदा की आराधना करे. So let me ask you, what is it that makes you happy? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या चीज है जो आपको खुश करती है? When India wins the World Cup? क्या जब भारत जो है वर्ल्ड कप जीतता है तभी? What is it that makes you happy? वो क्या चीज है जो आपको खुश करती है? What is it that will really make you happy today? वो कौन सी चीज है जिससे आप सच में खुश हो जाओगे आज? If I tell you we are all going to this restaurant to eat chicken biryani, तो यदि मैं ऐसा कहूँ कि हम एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं चिकन बिरयानी खाने के लिए, so many of you are already happy. और कितने लोग तो अभी से खुश हो गए? Because sometimes we find our happiness in very temporary things. और कई बार क्या होता है, हम अपनी खुशी जो है साधारण चीजों में या जो चीजें टेम्पररी है उनमें ढूंढते हैं. And the psalmist Korah, the psalmist who wrote this is Korah. He says, "My greatest joy is in worshiping God." और जो ये भजन लिखा है, जो कोरा जो इसने भजन को लिखा है, वो कहता है कि मेरा सबसे बड़ा आनंद ये है कि मैं खुदा के भवन में हूँ. My greatest joy is that I get to serve Jesus. मेरा सबसे बड़ा आनंद ये है कि मैं यीशु मसीह की सेवकाई कर सकूं. That is what gives me contentment. और यही जो चीज है मुझे संतुष्टि देती है. That is what gives me purpose in life. और वही जो चीज है मुझे उद्देश्य देता है जीवन में. That is the thing that keeps me awake in the mornings. और वही चीज है जो मुझे सुबह के समय जो है उठाए रखता है. And so when I don't get that, और जब मुझे वो चीज नहीं मिलती है, then I'm full of tears. तो मैं आंसुओं से भर जाता हूँ. When I don't get that, और जब मुझे वो चीज नहीं मिलती है, when people are taunting me, और जो लोग मुझे ताने मारते हैं, I constantly long to go and sit in the presence मैं of God. निरंतर जो है परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करने का सोचता हूँ. And like a deer, he is longing to be in the presence of और God. जैसे हिरनी ये है, वह उसी समय उसी तरह जो है वो तरसता है खुदा के भवन में जाने के लिए. And verse 5, 5वां वचन, he says, "Why am I discouraged? मैं क्यों निराश हो जाता हूँ? Why is my heart so sad? मेरा हृदय क्यों हताश हो जाता है? Now I will put my hope in God, मैं अपना जो आशा है मैं परमेश्वर पर लगाता हूँ. and I will praise him again, my Savior and my God." और मैं फिर उसको पुकार कर उसका धन्यवाद करूंगा. He's talking to himself. वो खुद से बात कर रहा है. He's saying, "Why am I discouraged? मैं क्यों निराश हूँ? Don't I have a relationship with God? क्या मेरा संबंध नहीं है मेरे खुदा के साथ? Why am I so downcast? और मैं क्यों इतना हताश हो चुका हूँ? Why is my heart so sad? और मेरा हृदय क्यों इतना निराश हो गया है? I will put my hope in God. मैं अपनी आशा खुदा में रखूंगा. I will not put my hope in people. और मैं अपनी आशा लोगों में नहीं रखूंगा. I will not put my hope in my job. और मैं अपनी नौकरी पे अपनी आशा को नहीं रखूंगा. I will put my hope in God. मैं अपनी आशा यीशु मसीह में खुदा में रखूंगा. And when I put my hope in God, और जब मैं अपनी आशा खुदा में रखता हूँ, I will never fail. और मैं कभी नहीं हारूंगा. When I put my hope in God, जब मैं खुदा में अपने आशा को रखता हूँ, I will not be wrong. मैं कभी गलत नहीं होऊंगा. When I put my hope in God, और जब मैं खुदा में अपनी आशा को बनाऊंगा, I have hope until eternity. मैं जे अनंत काल तक जो है आशा मेरी है. Amen. आमेन. That is why Apostle Paul said there are 3 things that last forever. और इसीलिए पौलुस जो कहता है जो 3 चीजें जो अनंत काल तक रहने वाली है. Do you know the answer to those 3 things? क्या आपको पता है वो 3 चीजें क्या है? Anybody? कोई भी है? Faith, yes. विश्वास. Sorry? Love, yes. प्रेम. Hope. आशा. There are 3 things that last forever. और ये 3 चीजें हैं जो अनंत काल तक बनी रहेगी. Meaning these 3 things we will have even in heaven. और इसका मतलब ये है कि ये जो 3 चीजें जो हमने कही वो स्वर्ग में भी होगी. I can't really guarantee that your pet dog will be there in heaven. मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि जो आपका पालतू कुत्ता है वो स्वर्ग में होगा या नहीं. But I can guarantee you these 3 things you will have forever. लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये जो 3 चीजें हैं वो स्वर्ग में जरूर होगी. This is 3 things that you can build your life upon. और ये 3 चीजों के ऊपर आप अपने जीवन को बांध सकते हो. And he says, why? What is the reason for this constant discouragement? और ये दाऊद कहता है कि ये क्या कारण है कि मेरा जो हृदय है निरंतर निराश हो जाता है. Why am I not putting my hope in God?
क्यों मैं अपनी आशा खुदा पर नहीं लगा रहा हूँ? Why am I not spending my time praising Him? और क्यों मैं अपने समय को नहीं बिता रहा हूँ खुदा की स्तुति में? See, whenever you're feeling sad, जब भी आप दुख में रहते हो या निराश हो जाते हो, whenever some circumstances, some people or something disappoints you, और कुछ परिस्थिति या कुछ लोग आपको निराश कर देते हैं, you need to talk to yourself. आपको खुद से बात करना है And you need to tell yourself, और अपने आप को कहना है, Praji, सुरेश, why are you sad? क्यों तू निराश है? Why are you discouraged? क्यों तू हताश है? Why are you not putting your hope in God? क्यों तू अपनी आशा खुदा पर नहीं लगा रहा है? Why are you putting your hope in this job? क्यों अपनी नौकरी पे तू अपनी आशा को रखा है? Why are you putting your hope in your marriage? अपनी शादी में अपनी आशा को क्यों रखा है? Why are you putting your hope in earthly things? और दुनिया की चीजों में अपनी आशा को क्यों बनाए रखा है? Put your hope in God. यीशु मसीह पर, खुदा पर अपने भरोसा को कर। And that hope is going to cause me to praise Him again. और वही आशा जो है मुझे खुदा की आराधना करने पर मजबूर करेगी। Verse 6 he says, now I am deeply discouraged, but I will remember you. और छठवां वचन ऐसा कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसीलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों से, मिसागर की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। I will remember you. मैं तुझे स्मरण करूंगा। I will meditate on you. और मैं तेरा मनन करूंगा। I will think about you. और मैं तेरे बारे में विचार करूंगा। I will fix my mind on you. और मेरे मन को तेरी ओर लगाऊंगा। I will not fix my mind on my problems. और मैं अपने मन को जो है अपनी प्रॉब्लमों पर मैं नहीं लगाऊंगा। You know, some of us, we overthink. और कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं। We have one headache. और एक सर दर्द होता है हमें। And we are thinking probably this is brain cancer. और हम सोचते हैं कि ये ब्रेन कैंसर हो सकता है। We are already ready to die. और हम तैयार हैं मरने के लिए। And we have already decided what will happen to our children after we die. और हमने ये निर्णय भी कर लिया कि मैं मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। And we are already ready. We've already gone 30 years ahead. और हम तैयार हो चुके हैं और हम 30 साल आगे पहुंच चुके हैं पहले ही। And by doing this, we are constantly giving too much importance to our sicknesses or our problems. और ये निरंतर जब हम ऐसा करते हैं तो हम जो है अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी परिस्थितियों को ज्यादा महत्व देते हैं। But instead, if we can put our focus on God, लेकिन उसके बजाय यदि अपने विचार को जो है हम खुदा की ओर लगाए तो, if we remember Him, यदि हम उसका स्मरण करें तो, if we meditate on His word, यदि हम उसके वचनों पर मनन करें तो, if we meditate on His voice, और यदि हम उसकी आवाज पर मनन करें तो, that will help us renew our hope in God. तो वो हमें मदद करेगा कि हमारी आशा को वापस से ताजा करने के लिए खुदा में। When you praise God, और जब आप खुदा की स्तुति करते हो, your hope is renewed. तो आपकी आशा जो है वापस ताजा हो जाती है। When you meditate on God, जब आप परमेश्वर पर मनन करते हो, your hope is renewed. आपकी आशा जो है ताजा हो जाती है। The Bible says, बाइबल कहता है in verse 7, I hear the tumult of raging seas as your waves are surging, tides sweep over me. और 7वां वचन कहता है, तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। He's saying, now I remember you so much. वो अभी दाऊद ऐसा कहता है कि मैं तुझे इतना स्मरण करता हूं, I am meditating on you so much मैं तुझ पर इतना मनन करता हूं, that your waves have taken control of me. तो जो तेरी जो जल है वो उसने मुझ पर नियंत्रण ले लिया है। You know, if you've ever been into the beach, into the water, कभी आप समंदर के किनारे गए हो या जब भी आप समंदर में अंदर गए हो पानी में, have you all anybody's gone to the beach? Have you gone into the water? क्या आप लोग पानी में गए हो समंदर में? Do you know that you cannot just stand like a strong guy? तो आपको पता है कि जब आप पानी में जाते हो तो आप ऐसे सीधे नहीं खड़े हो सकते हो। The waves come and they just push you to the beach. और जो लहरें आती है वो आपको पीछे धकेल देती है। You can't just stand in one place. और आप एक ही स्थान पर खड़े नहीं रह सकते हो। Now you're not unmoved. आपको जो है अभी आप एक ही जगह स्थिर नहीं हो अभी। And the Bible says, now I am praising God so much, my meditation is on Him so much that now His waves are now taking control of me.
तो बाइबल ऐसा कहता है, दाऊद ऐसा कहता है कि मैं अभी तुझ पर इतना मनन करता हूं, मैं तेरे बारे में इतना विचार कर रहा हूं कि जो तेरी जो लहरें हैं वो अभी मुझ पर नियंत्रण ले गई है, And your waves are sweeping over me. और जो तेरी लहरें हैं मुझे वो बहा कर लेकर जा रही है। See, that is how God wants to work in your life और today. इसी प्रकार जो है खुदा आपके जीवन में काम करना चाहता है। God doesn't just want to give you drops of His love. और केवल खुदा जो है उसका जो बूंद जो है उसके प्यार का वो नहीं देना चाहता, He wants to put all the entire wave of His love over you. और वो पूरा जो लहरें है वो आपके जीवन में बहना चाहता है। And when that wave comes over you, there is no part of you that is dry. और जब वो लहरें आपको छूती है या जब वो लहरें आपको लेकर चलती है तो ऐसा कोई भी शरीर का आपका ऐसा भाग नहीं होगा जो आपको गीला नहीं होगा। There is no area of your life that is outside of God's love. और कोई भी ऐसी परिस्थिति जो नहीं है आपके जीवन में जो परमेश्वर के प्रेम से बाहर है। Everything, God is concerned about every little detail of your life. परमेश्वर आपकी हर एक छोटी से छोटी चीजों के बारे में विचार करता है। Even the things that you think are not important, God thinks it is important. और ऐसी कई चीजें हो सकती है कि आप सोचते होंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उन बातों के बारे में भी खुदा सोचता है। When the waves come, और जब लहरें आती है, when the waves come over you, और जब लहरें आपके ऊपर आती है, when the waves begin to sweep over you, और जब आपको बह कर लेकर जाती है, the waves will begin to now control the direction. और जो वो लहरें हैं वो आपको जो है कंट्रोल करेगी। Now you have two options. आपके पास दो चुनाव है अभी। You can either be controlled by the discouragement, यदि आप जो है निराशाजनक जो चीजें हैं उन पर अपना मन लगाकर उनसे कंट्रोल हो सकते हो, or you can be controlled by the presence of God. या आप परमेश्वर के जो उपस्थिति है उससे कंट्रोल हो सकते हो। You can either be controlled by what people say, या तो जो लोग कहते हैं उससे आप कंट्रोल हो सकते हो, or you can be moved by what God is saying. या तो जो परमेश्वर कहता है उसके द्वारा आप कंट्रोल किया जा सकते हो। Verse 8 it says, but each day the Lord, He pours His unfailing love upon me, and through each night I sing His songs, praying to God who gives me life. तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। It says every day, और वो कहता है प्रतिदिन, every night, हर एक रात He will keep pouring His love, His strength, His grace all over me. वो अपने प्रेम को, अपनी ताकत को, अपने अनुग्रह को आपके ऊपर डालता रहेगा। And when it becomes night, और जब वो रात हो जाती है, I will sing unto Him. और मैं उसके प्रति गीत गाऊंगा। See, during the day we receive. और दिन के समय में हम स्वीकार करते हैं। During the day we can see everything clearly. और दिन के समय में हम सब कुछ जो है स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। During the day we have answers. और दिन के समय में हमारे पास उत्तर होते हैं। But during the night time, लेकिन रात के समय में when we can't see anything, हम कुछ जब नहीं देख सकते, we can't hear anything, हम कुछ सुन नहीं सकते, we can't understand anything, और कुछ समझ नहीं सकते, the psalmist says, I will sing songs to Him. तो ये भजनकार कहता है कि मैं खुदा के लिए स्तुति करूंगा, I will praise His name. और मैं उसके नाम की स्तुति करूंगा। I thank God for the day. और धन्यवाद करता हूं खुदा का दिन के लिए, And I thank God for the night. और रात के लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। In the day I will stand and receive from God. और दिन के समय में मैं खड़ा रहूंगा और खुदा की ओर से मैं चीजों को स्वीकार करूंगा। During the night I will give back to God. और रात के समय में खुदा को वापस लौटाऊंगा। Do you know there is no night in heaven? क्या आपको पता है स्वर्ग में रात नहीं होती? Do you know that there is no tears in heaven? क्या आपको पता है स्वर्ग में आंसू नहीं होते? Do you know there is no sorrow in heaven? क्या आपको पता है कि स्वर्ग में दुख की बातें नहीं होती? There is no problems in heaven. और स्वर्ग में कोई समस्याएं नहीं होती। So you can't do this in heaven. तो ये चीज आप स्वर्ग में नहीं कर सकते हो। The only place you can worship God in the night is on earth. तो केवल रात के समय जब खुदा की आप आराधना कर सकते हो तो वो आप जब इस धरती पर हो तभी कर सकते हो। In heaven you can't worship God with your tears. और स्वर्ग में आप आंसुओं के साथ खुदा की आराधना नहीं कर सकते। Did you know that? क्या आपको ये पता था? In heaven you can't worship God in the middle of problems. तो आप स्वर्ग में खुदा की आराधना जो है आपके समस्याओं के बीच में आप नहीं कर सकते। But on earth, लेकिन इस धरती पर
when there is sorrow, जब समस्याएं है, when there is problems, जब प्रॉब्लम्स है, when there is challenging situations, जब चुनौतियों से भरा हुआ परिस्थिति है, when the enemy is coming to attack you, जब शत्रु आपके पास आ रहा है आपको हमला करने के लिए, in the night times, रात के समय में you can sing to the Lord. आप परमेश्वर के लिए गा सकते हो. This is a privilege only that you can do here on earth. और ये सौभाग्य आपका केवल इस धरती पर है जब आप मौजूद हो यहाँ पर. You can worship God even in the night. आप परमेश्वर की आराधना रात के समय में भी कर सकते हो. Because anybody can worship God when during the day. और कोई भी आराधना कर सकता है दिन के समय में. Anybody can thank God when God is blessing them. और कई भी जब खुदा आपको आशीष कर रहा है तो कोई भी धन्यवाद दे सकता है या उसकी आराधना कर सकता है. But it takes a man of faith to worship God in the dark. लेकिन ये विश्वास का मनुष्य होता है जो रात के समय में खुदा की आराधना करता है. It takes a woman of faith to sing to the Lord in the night और time. विश्वास की वो स्त्री होती है जो रात के समय में खुदा की आराधना करती है. And this evening you're receiving that kind of faith into your और life. आज के शाम के समय वो विश्वास आपको खुदा दे रहा है. You will not let discouragement steal your worship. और आपके जो निराशाजनक जो चीजें हैं वो खुदा की आनंद को आपसे छीन नहीं सकती. You will not let the sadness steal your hope in God. और जो निराश की चीजें हैं वो खुदा के उपस्थिति को आपसे छीन नहीं सकती. Because each day the Lord pours His unfailing love over me. क्योंकि हर दिन जो है खुदा का जो कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है वो आपके ऊपर उंडेलता है. And each night I sing back to the Lord. और हर एक रात मैं खुदा को स्तुति देता हूँ. Verse 9 he says, "O Lord my rock." और 9वां वचन ऐसा कहता है, "O Lord my rock, I cry. Why have you forgotten me? Why must I wander around in grief and I am oppressed by my enemies?" मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया? मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक की पहराई पहने हुए चलता फिरता हूं. And verse 10 he says, "Their taunts, it breaks my bones. They scoff, where is this God of yours?" मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं मानो उसमें मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती है, मानो कटार से चिदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है. Because of this one question, he's being hurt. और ये एक सवाल के वजह से वो जो है दर्द में है. Because he can't feel the presence of this God of his, he's like, my bones are hurting. और इसी कारण जो है वो खुदा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता है. और वो कह रहा है कि मेरी जो हड्डियां है वो चूर चूर हो गई है. And because he can't be in the presence of God, he's saying, I am feeling so discouraged. और वो इसीलिए ऐसा कहता है कि मैं खुदा की उपस्थिति में नहीं हूं, इसीलिए ये सारी चीजें जो है मैं निराश हो चुका हूं, मैं दुख में हूं. If we can find ourselves in that place where the presence of God is everything to us. तो यदि हम अपने आप को उस समय में या उस परिस्थिति में पाएंगे जब खुदा की उपस्थिति हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा. When the presence of God is what heals us. और खुदा की उपस्थिति ही है जो हमें चंगाई देती है. It's the presence of God that feeds us. और वो परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें भोजन देती है. The presence of God that we breathe. और परमेश्वर का उपस्थिति जो हम श्वास लेते हैं. It's the presence of God that drives our work. और वो परमेश्वर का उपस्थिति है जो हमें मजबूर करता है आगे काम करने के लिए. One day that you don't feel His presence, और एक दिन जब आप उसकी उपस्थिति नहीं महसूस करते हो, you will feel something is wrong. और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो गलत है. Now 6 days we don't feel His presence, no problem. और 6 दिन उसकी उपस्थिति महसूस नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है. We're going to church no on Sunday. हम रविवार को चर्च तो जा रहे हैं ना. But here he says, no, I can't feel His presence. When they say, where is this God of yours? I don't have any answer. तो लेकिन यहाँ पे दाऊद ऐसा कहता है कि जब लोग मुझे निंदा करते हैं, ताना मारते हैं, मुझसे पूछते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, तो उस समय मेरे पास कोई उत्तर नहीं है उनको देने के लिए. And that is causing great pain in his heart. और उसी के कारण मुझे बहुत पीड़ा हो गई है मेरे हृदय में. Let me tell you one major key to activate the presence of God wherever you are. और एक चीज जो है जिससे आप परमेश्वर की उपस्थिति को जो है उपस्थिति में आप जा सकते हो, It is worship. वो है आराधना. Whenever you worship,
जब भी आप आराधना करते हो His presence comes down. उसकी उपस्थिति आती है नीचे। The psalmist says he is seated on the praises of his people. और दाऊद ऐसा कहता है कि वो हमारी आराधना पर विराजमान होता है। When we lift up a song of praise to God, और जब हम स्तुति के गीत को गाते हैं खुदा के लिए, when we don't even understand what is happening, but we sing to the Lord, और हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम खुदा के लिए गीत गा रहे हैं, His presence just comes. उसकी उपस्थिति आ जाती है। You don't even have to be in church. और आपको कलीसिया में भी होने की जरूरत नहीं है, It doesn't have to be a Sunday. और वो रविवार भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। Any time that you feel you're away from the presence of और God, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो चुके हो, instead of crying out, और रोने के बजाय start singing. परमेश्वर के लिए गीत गाओ, Start worshiping Him. परमेश्वर की आराधना करने लगो। Some of us, we cry out to God in disbelief. और हम परमेश्वर की ओर रोते हैं अविश्वास के कारण। We don't go to God because we have faith. हम परमेश्वर के पास इसीलिए नहीं जाते कि हमारे पास विश्वास है, We go to God because of unbelief. हम खुदा के पास इसीलिए जाते हैं कि हमारे पास विश्वास नहीं है। That's why when the disciples cried to Jesus, Jesus said, "O ye of little faith." और इसीलिए जब जो चेले यीशु मसीह के पास आकर रोने लगे तो यीशु मसीह का उत्तर क्या होता है? हे जो छोटे विश्वासियों या छोटे विश्वास वालों, How long should I be with you? कितना समय मैं तेरे साथ रहूंगा। So God is not looking for people who will cry. और परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढता है जो रोएंगे, He is looking for those who will be thankful. और वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आभार हृदय के हो, जो धन्यवाद के साथ उसके सामने आए। When you worship Him, और जब उसकी आराधना आप करो, His presence comes. उसकी उपस्थिति आती है। In your thickest moment of discouragement, और आपके उस परिस्थिति में जहां पे सबसे ज्यादा आप निराश हो गए हो, you have to say like the psalmist said. और जैसे दाऊद कहता है वैसे आपको कहना है। Verse 11, he says, "Why am I discouraged? और भजन संहिता उसका 11वां वचन कहता है ऐसे, Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God and I will praise Him again, my Savior and my God." हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। Amen. आमेन। This is the second time he is saying this. और ये दूसरी बार दाऊद ऐसा कहता है। See, every song has chorus, no? और हर एक गीत में जो है कोरस होता है। Do you know our songs have chorus? आपको पता है गीत में जो एक कोरस होता है, This is the chorus of his song. और ये जो है दाऊद का कोरस है ये गीत के लिए। He's singing to himself. वो खुद के लिए गीत गा रहा है। Why am I discouraged? क्यों मैं निराश हूँ, Why am I so sad? क्यों मैं इतना निराश हो चुका हूँ, I'll put my hope in God. मैं खुदा पर अपने विश्वास आशा को रखूंगा, I will praise Him again. और मैं वापस से खुदा की स्तुति करूंगा। The song continues to chapter 43. और 43वें अध्याय में वो ये गीत जो है आगे जाता है। That is the psalm that our sister just read for us. और हमारी बहन ने जो यही साम आज हमने पढ़ा। The Bible says, "Declare me innocent, O God. हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका और Defend me against those ungodly people. और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, Rescue me from those unjust liars." मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। Now he is beginning to pray before the Lord. और अभी जो है दाऊद खुदा के सामने प्रार्थना कर रहा है। He is saying, "Lord, I need to be away from all these blame givers. और खुदा से अभी वो कहता है, दाऊद कहता है कि मुझे इन लोगों से जो निंदा करते हैं इनसे मुझे अभी दूर होना है, Deliver me from them. मुझे उनसे छुड़ा ले, Don't let their words affect me." और उनकी जो शब्द है मुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े। If there is one good prayer you can pray for yourself, एक अच्छी प्रार्थना जो आप खुद के लिए कर सकते हो is, "Lord, do not let the words of people around me affect my वो ये spirit. प्रार्थना हो सकती है कि खुदा जो लोगों के शब्द है मुझ पर प्रभाव ना पड़े उनका, Let it not affect my heart. वो मेरे हृदय पर उनका प्रभाव ना हो, Let it not affect my worship. और मेरी आराधना पर उसका प्रभाव ना हो। Deliver me from the evil. मुझे छुड़ा इन दुष्टता से, Deliver me from wrong words." और हर एक गलत बातों से मुझे छुड़ा। See, these words, they have the power to give life and they have the power to kill. और ये जो शब्द है उनमें ये सामर्थ है कि वो जीवन और मृत्यु दे सके। Sometimes they may say it in joke. और हो सकता है कि कई बार जो हम मजाक में कह दे, Sometimes they may be serious about hurting you.
और कई बार जो है वो सच में आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं। But either ways, you cannot just tolerate those words. और दोनों परिस्थितियों में जो उन शब्दों को आप जो है सहन नहीं कर सकते हो। You have to say, Lord, deliver me from these words. आपको कहना है कि खुदा इन शब्दों से मुझे छुड़ा ले। Because some of you have noticed that whatever the people around you say, it happens. और कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जो लोग आपके बारे में बात करते हैं वो होता है आपके जीवन में। Have you noticed this? क्या आपने ये अनुभव किया है आपके जीवन में? The reason is because the words have power. ये कारण इसका यही है कि जो शब्द है उनमें सामर्थ्य है। But this evening, as you are in church, तो लेकिन आज की शाम जब आप कलीसिया में बैठे हो, we're going to pray together. हम साथ में प्रार्थना करने वाले हैं। We're going to pray, Lord, deliver us from those words. और हम प्रार्थना करने वाले हैं कि खुदा उन शब्दों से मुझे छुड़ा। We are not going to be a victim of these negative things. और हम जो बुरी नकारात्मक शब्द है उनसे हमें प्रभाव नहीं होने वाला है। It is not going to affect our children. वो हमारे बच्चों पर प्रभाव नहीं करेगा। It is not going to affect our money. वो हमारे पैसों पर प्रभाव नहीं करेगा। It is not going to affect my relationship with God. और मेरा जो संबंध खुदा के साथ है उस पर वो प्रभाव नहीं करेगा। It is not going to affect my future. और मेरे भविष्य पर वो प्रभाव नहीं करेगा। So declare me innocent, O God. और खुदा मुझ पर न्याय कर। Verse 2 he says, for you are God. और दूसरा वचन ऐसा कहता है, For you are God, my only safe haven. Why have you tossed me aside? Why must I wander around in grief and oppressed by my enemies? क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहता हूं? Verse 3 he says, now send out your light and your truth. Let them guide me. Let them lead me to your holy mountain, to the place where you live. और तीसरा वचन कहता है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरे अगुवाई करे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। So you know what he says? He says, when I'm discouraged like this, और दाऊद कहता है कि जब मैं ऐसे निराश हो जाता हूं, when I'm in pain like this, जब मैं ऐसे दर्द में रहता हूं, this is what I need from you. ये चीज मुझे जरूरत है तेरी ओर से। Send your light. तेरे प्रकाश को भेज। Send your truth. और तेरी सच को भेज। Because I'm constantly surrounded by all the liars. और मैं निरंतर जो है मेरे आसपास जो है सारे झूठे लोग हैं। And I'm surrounded by darkness. और मैं अंधकार से घिरा हुआ हूँ। So send your light. तो तेरी प्रकाश को भेज। Send your truth. तेरी सच्चाई को भेज। And this light and truth, you know what it will do? और ये सच्चाई और ये प्रकाश क्या करेगा पता है? It will lead me to the holy mountain. और वो मुझे उस पवित्र पर्वत पर ले जाएगा। And when I climb up the mountain, और जब मैं उस पर्वत पर चढ़ूंगा, the place where you live, वो स्थान जहां पर तू निवास करता है, the place where you talk to me, और वो स्थान जहां पर तू मुझसे बातें करता है, it says in verse 4, चौथा वचन ऐसा कहता है, there I will go to the altar of God, to God the source of all my joy. तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है, और हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर की वाणी वीणा बजा बजा कर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। Do you know what he says? He says, I'm going to go to the altar of God. और वो कहता है कि मैं परमेश्वर की वेदी पर जाऊंगा, And when I go there, और जब मैं वहां जाऊंगा, I will receive joy. मैं आनंद को प्राप्त करूंगा। When the light comes, और जब प्रकाश आएगा, when the truth comes, जब सच्चाई आएगी, it will take me to the mountain of God. वो मुझे परमेश्वर के पर्वत पर लेकर जाएगी, And in the mountain of God, और उस पर्वत पर I will experience the altar of God. और मैं उस वेदी पर परमेश्वर की वेदी का अनुभव करूंगा, On the altar of God, और जब उस वेदी पर, I will experience the joy of God. और उस वेदी पर मैं परमेश्वर का आनंद अनुभव करूंगा। So one of the things that the enemy wants to do is to keep you away from the mountain. एक चीज जो शत्रु आपके जीवन से करना चाहता है कि वो आपको परमेश्वर की वेदी से दूर रखना चाहता है। He doesn't want you to come to church. वो नहीं चाहता है कि आप कलीसिया में आओ। He doesn't want you to come into his presence. वो नहीं चाहता है कि आप खुदा की उपस्थिति में जाओ। But if you will say, Lord, send your light and truth. यदि आप ऐसा कहो कि खुदा तेरी सच्चाई और तेरी प्रकाश को भेज, Let me go to the mountain. मैं ताकि उस पर्वत पर मैं जा सकूं, Let me go to your altar मैं तेरी वेदी पर जा सकूं, so that I can receive joy. ताकि मैं आनंद को प्राप्त कर सकूं। So if you're here with hope today, तो यदि आप यहाँ पर आज हो आशा के साथ,
If you are here with faith today, यदि विश्वास के साथ आप यहाँ हो आज, if you're here with love for Jesus in your heart और today, यदि आपके हृदय में यीशु के प्रति प्रेम है इसीलिए आज यहाँ मौजूद हो, तो then I'm speaking this over your spirit. तो मैं ये आपके प्राण के ऊपर, ये आत्मा के ऊपर घोषणा कर रहा हूँ, That every tears will be turned into joy. और हर एक जो आंसू है वो आपका आनंद में बदल जाएगा, Every pain will be turned into rejoicing. हर एक दर्द जो है वो आपका गीत में बदल जाएगा। Because today you have not come to a man, क्योंकि आज आप कोई इंसान के पास नहीं आए हो, you have not come to just a physical building called church. और केवल जो एक इमारत है जो कलीसिया कहते हैं, आप उस इमारत में नहीं आए हो, You have come to Mount Zion. लेकिन आप उस जियोन पर्वत पर आए हो, You have come to the altar of God. आप परमेश्वर की वेदी के पास आए हो। And you cannot come in contact with the altar of God and go back the same way. और जब आप परमेश्वर के वेदी के पास आते हो तो जिस प्रकार आप आए थे उसी तरह से आप वापस नहीं जाओगे, You go back with abundance of joy in your heart. और आप जब वापस लौटते हो तो बहुत आयत का आनंद आप लेकर लौटते हो, You go back with answers and solutions. और आप उत्तर के साथ और आपके समस्याओं के हल के साथ आप वापस जाते हो। You don't carry the discouragement again. आप वापस निराश को लेकर नहीं जाओगे, So I break that bondage of discouragement over your life. और वो निराश की जो आत्मा है उसे यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं इस समय। I break those dreams that are coming to you in the night in Jesus' और name. वो जो सपने आपको रात के समय में आते हैं यीशु मसीह के नाम से उसे तोड़ता हूं, All those fears that are plaguing you, I break it in Jesus' और name. वो हर एक डर जो आपके हृदय में है उसे मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूं, All those lies that are surrounding you, I cancel it in Jesus' और name. हर एक जो झूठ आपको घेरे हुए यीशु मसीह के नाम से उन्हें कैंसिल करता हूं, All those things that the enemy has done to keep you suppressed, I cancel it in Jesus' और हर name. एक चीज जो शत्रु ने किया है आपको दबा कर रखने के लिए उसे यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूं। Every limitation over your life be broken. हर एक जो बाधाएं है उसे यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं, Every curse be cancelled. हर एक श्राप कैंसिल हो जाए, And I speak fresh hope in God one more और एक time. ताजा अभिषेक या ताजा आशा मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं। Today onwards, you will be able to worship Him like never before. और आज के बाद से आप खुदा की आराधना ऐसे करोगे मानो आपने कभी नहीं किया होगा ऐसा। Today onwards, your love for Jesus is renewed. और आज से लेकर अभी आगे के समय के लिए आपका जो प्रेम है ये खुदा के लिए वो नया हो चुका है, Your joy is refreshed. और आपका जो आनंद है वो ताजा हो चुका है, Your perspective on the Lord is changing. और परमेश्वर के प्रति जो आपका प्रतिरूप है वो बदल गया है। There are at least 2-3 people that the Lord is speaking to, and the Lord is saying, don't worry about that rejection. और 2-3 लोग यहाँ पर मौजूद है जो खुदा कह रहा है कि आपको तिरस्कार किया गया है, उस तिरस्कार को मत सोचिए, Because there is a God who accepts you. लेकिन यहाँ पर ऐसा खुदा है जो आपको स्वीकार करता है, There is a God who embraces you. और ऐसा खुदा है जो आपको गले लगाता है, There is a God who loves you so much. और ऐसा खुदा है जो आपको बहुत प्रेम करता है, And He will not let you down. और वो आपको नीचे गिरने नहीं देगा। He is the source of your joy. वो आपका स्रोत है आपके आनंद का। Will you stand with me for a minute? क्या आप खड़े हो सकते हैं मेरे साथ एक क्षण के लिए? Will you receive this joy into your spirit? क्या आप ये आत्मा को अपने इस आनंद को क्या अपने आत्मा में आप स्वीकार कर सकते हो? Will you say, Lord, I let go of all my pain and worry. क्या आप ऐसा कह सकते हो कि खुदा हर एक जो तकलीफ है, जो हर एक पीड़ा जो मेरे हृदय में है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। Why am I so discouraged? क्यों मैं इतना निराश हूँ? Why am I so sad? क्यों मैं इतना उदास हूँ प्रभु? Why am I letting people control me? क्यों मैं लोगों को अपने ऊपर प्रभाव करने दे रहा हूँ या नियंत्रण लेने दे रहा हूँ? Because the joy of the Lord is what is strengthening me. क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही है जो मुझे सामर्थ्य दे रहा है। It is the joy of the Lord that is constantly working in my life. और परमेश्वर का वही आनंद है जो निरंतर मेरे हृदय में काम कर रहा है। It is bringing me perspective. और वो मुझे एक नया जरिया दे रहा है। Every closed doors, हर एक बंद दरवाजे, every closed relationships, और हर एक जो बंद हो चुका है संबंध, every empty homes, और हर खाली जो घर है, we speak a reversal in Jesus' name. और हम वापस की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। Be opened in the name of Jesus. वो खुल जाए वो द्वार,
be opened in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से वो द्वार खुल जाए, Be restored in the name of और Jesus. वापस सारा चीज लौटाया जाए यीशु के नाम से। Every rupee that you're spending on medical bills be restored in the name of Jesus. हर एक जो पैसा आप खर्च कर रहे हो अपने मेडिकल बिल पर, वो यीशु मसीह के नाम से वापस आपको मिल जाए। You are healed today in the name of Jesus. आपको चंगाई मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम से, You will no longer suffer, says the और Lord. आप इसके बाद से जो है आप बीमारी में नहीं चलोगे, You will no longer be in pain, says the Lord. और आप दर्द में नहीं रहोगे, यीशु कहता है। Because when it's night, I will sing to the Lord. क्योंकि जब रात हो जाएगी तो मैं खुदा के लिए गाऊंगा, During the day, I experience His love. और दिन के समय में मैं तेरे प्रेम का अनुभव करूंगा, And during the night, I will sing back to you. और रात के समय में मैं तेरे लिए गीत गाऊंगा। So Father, I pray for restoration. और खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ कि वापस से वो सारी चीजों को जोड़ने के लिए, I pray for restoration of marriages. और जो विवाह जो टूट चुके हैं, जो शादीशुदा बंधन जो टूट चुके हैं, उनको मैं जोड़ने के लिए वापस प्रार्थना कर रहा हूँ। I pray for restoration of relationship between parents and children. और बच्चों और माता पिता के बीच में जो संबंध टूट चुके हैं, उनको जोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Everything that is isolated, let the grace of God be attracted to you. और जो हर एक चीज जो अकेलेपन में चली गई है, होने दो कि खुदा का अनुग्रह उन चीजों को आकर्षित करे। No more of isolation. और कोई भी अकेलापन नहीं आज से, We break that spirit of loneliness. और वो अकेलेपन की आत्मा को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। We declare you are loved by Jesus. और हम ये घोषणा करते हैं कि आपको प्रेम किया गया है यीशु मसीह के द्वारा। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से we thank you हम धन्यवाद करते हैं, for the beautiful work you have done in the lives of your people. और इतना खूबसूरत काम जो तू अपने लोगों के जीवन में किया है। We receive this grace. हम ये अनुग्रह को स्वीकार करते हैं, We climb with this mountain और हम ये पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, and we come to the altar और हम तेरी वेदी के पास आते हैं, and we receive the source of joy. और जो स्रोत है आनंद का, उसे हम स्वीकार करते हैं, And we will never be unhappy again. और हम कभी निराश या उदास नहीं होंगे इसके When बाद। the enemy brings discouragement, we will say to ourselves, we will put our hope in God. और जब शत्रु निराशाओं को लेकर आएगा तो हम अपने आप से कहेंगे कि मैं अपनी आशा खुदा पर बनाऊंगा, I will praise Him again. और मैं उसकी आराधना वापस करूंगा, I will remember Him. और मैं उसका स्मरण करूंगा। So send your light and your truth to me, तो Lord, ताकि आपके सच्चाई को भेज और तेरे प्रकाश को भेज, so that I can experience you one more time. ताकि मैं तेरा अनुभव वापस एक बार कर सकूं। Lord, I bless this community in the name of और Jesus. प्रभु मैं इस कम्युनिटी का धन्यवाद देना चाहता हूं, I bless them in the name of और मैं Jesus. यीशु के नाम से उन्हें आशीषित कहता हूं, I speak there will be no lack in their और homes, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि उनके घर में या उनके परिवार में कोई कमी घटी ना होगी, because the Lord is my shepherd, there will be no lack. क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। We receive the grace for abundance in our homes. और मैं ये आशा ये जो अनुग्रह को हम स्वीकार करते हैं ताकि उनके जीवन में बहुतायत से हो। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के महान नाम में हम प्रार्थना करते हैं, And everybody that believes said an amen. और जो हर कोई विश्वास करता है वो कहे आमीन। Some of you have to go back and check your bodies because you are healed today. और कुछ लोग जो है आप घर जाकर अपने जो बॉडी का चेक कीजिए, आपको चंगाई मिल चुकी है। For some of you, the Lord has healed your relationships, so go and celebrate that. और कुछ लोगों का जो संबंध है खुदा ने वापस जोड़ा है, जाकर जश्न मनाइए। For some of you, those dreams that torture you, they will never come again. और जो सपने आपको सताते थे वो कभी आपको वापस नहीं आएंगे। There is a spirit of loneliness that has left you today. और वो अकेलेपन की आत्मा जो है वो आज आपको छोड़कर चली गई है। Now you will not have problem being with people और आपको अभी प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी लोगों के साथ रहने में, because the Lord will give you grace and strength. क्योंकि खुदा जो है आपको अनुग्रह और सामर्थ्य देने वाला है। I'm not saying everything will be easy, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ आसान हो जाएगा,
but the lies will not affect you anymore. लेकिन जो झूठ है वो आपको नियंत्रित नहीं कर सकती अभी। What people say will not affect your spirit. और जो लोग आपको कहते हैं वो आपको आपकी आत्मा पर वो प्रभाव नहीं करेगा। Can I give you a homework? क्या आपको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ? Can you go back and pray Psalm 42 and 43? क्या आप घर जाकर भजन संहिता 42 और 43 को खुदा के लिए गाएंगे? Through this week, sing it to the Lord. ये पूरे हफ्ते भर में खुदा के लिए ये भजन संहिता 42 और 43 गाइए। Keep reading it till it becomes your life. और पढ़ते रहिए जब तक वो आपका जीवन ना बन जाए। To climb the mountain of God. और परमेश्वर के उस पर्वत पर चढ़ाई करो। To experience the altar of God. ताकि आप उस वेदी का अनुभव कर सको। So you can receive the source of all joy. ताकि जो स्रोत है आनंद का उसे आप स्वीकार कर सके। Amen. आमीन।